हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। NIS क्लास +2 इतिहास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम अध्याय 15 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति। हम जानेंगे कि जो 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति थी वो स्थिति कैसी थी, और मैं चैप्टर को क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग कराता हूँ ताकि आपके पेपर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें, पेपर में कैसे मार्क्स लेना वो पता हो, क्वेश्चन कैसे आए हुए वो इम्पॉर्टेंट इसलिए लिखा था क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी पेपर में रिपीटेड है, आ चुके हैं और इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएगा। साहित्य का क्षेत्र पहला टॉपिक है और पहला क्वेश्चन है। सिराज-उद-दौला ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। हिंदी के साहित्य ये तीसरा है हमारा। ये आपके पैटर्न है, 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, इतना मुश्किल भी नहीं है। 10 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर के, एक 10 नंबर का मैप होएगा, 18 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स 100 होएगा। 10 नंबर में 200 वर्ड की लिमिटेशन है पर 250 तक लिख सकते हैं। 4 नंबर में 80 वर्ड की लिमिटेशन है पर आप 120-35 तक लिख सकते हैं। 2 नंबर में 35 है तो 35 वर्ड लिख सकते हैं। अध्याय 15 18वीं शताब्दी में भारत की स्थिति। क्वेश्चन है हमारा पहला 10 नंबर का और 2011 में आया हुआ है। साहित्य के क्षेत्र में प्राचीन भारतवासियों के योगदान की समीक्षा कीजिए। अब समीक्षा बोला गया तो हमें डिटेलिंग में बतानी है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हमने बता दिया और मार्क्स मिल जाएगा। मध्यकालीन भारत में समृद्ध इतिहास तथा नई भाषाओं का विकास देखने को मिला। इतिहासकारों के बीच रूढ़िगत विचार यह है कि दिल्ली सल्तनत द्वारा फारस को संरक्षण प्रदान करने की वजह से संस्कृत के साहित्य संरक्षण में गिरावट आई, किंतु इस काल में संस्कृत साहित्य में भी काफ़ी रचना हुई। यहाँ पे सिंपल बोला गया पहले पैरा में कि जो समृद्ध हुआ वो कैसे हुआ, साहित्य में नई भाषा को जोड़ा गया। इतिहासकारों में बहस हुई रूढ़िगत के बीच और दिल्ली सल्तनत में जो फारस भाषा यूज हो रहा था उसके बीच। उसके अलावा इन सब के बीच में एक सबसे बड़ा बदलाव था साहित्य में कि काव्य थे, काव्य और रचना ये होने लगे ग्रंथ के रूप में, और वो देखते देखते कानून का रूप ले लिया जो हम धर्म शास्त्र के नाम से जानते हैं। मध्यकालीन युग के पूर्व में उत्तर और दक्षिण भारत में कई छोटे शासकों द्वारा संस्कृत को संरक्षण प्राप्त था। हम किसी भी सब्जेक्ट को तब बचा सकते हैं जब वो सब्जेक्ट किसी राजा उसे सेव करे तब। यहाँ भी सेम था, कई सारे राजा ने अलग अलग संस्कृत भाषा में अपनी जीवनी लिखवा ली। उसके अलावा कई विद्वानों ने अलग अलग भाषा में रचनाएं की संस्कृत में ही, इसलिए वो संस्कृत का संरक्षण हुआ, संरक्षण बचाव। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात उपमहाद्वीप में नई भाषा तथा साहित्य शैली का जन्म हुआ। नई भाषा तो आपको पता होगा, नई भाषा में इसमें कई सारी भाषाएं ऐड हुई। एक तो मिक्स हो गया कि कुछ लोग प्योर हिंदी ना यूज कर रहे थे, ना ही संस्कृत, ना ही फारसी, ना ही उर्दू, मिक्स यूज कर रहे थे, तो ये नई शैली थी। उपमहाद्वीप में फारसी भाषा यूज हो गए थे। अब इसका एग्जाम्पल देने के लिए अमीर खुसरो का हमने एग्जाम्पल लिया जो आपके बुक से ही है। अब जन्म यहाँ बताया गया स्पेशली, फिर बताया गया कि अमीर खुसरो जो था वो शिष्य था किसका, निजामुद्दीन औलिया का, और उसने अलाउद्दीन खिलजी गियासुद्दीन तुगलक के दरबार में संरक्षण प्राप्त था। संरक्षण मतलब वो उनके लिए ही रचना कर रहा था। उसने टोटल 99 रचनाएं की है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट है, पहला जो 10 नंबर में था। आपने देख लिया कैसे साहित्य में हमें लिखना है और कितने पॉइंट मैंने कवर अप करवाए हैं आपको। इंट्रोडक्शन में हो गया, उसके बाद मेन पॉइंट, देन एंडिंग भी हमने की है मुगल के द्वारा, क्योंकि हमसे मध्यकालीन भारत पे पूछा गया था इसलिए हमने मुगल तक ही रखा आंसर को। यह क्वेश्चन 4 नंबर में 2013 में आया हुआ है। सिराज-उद-दौला कौन था, प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे। 1757 में सिराज-उद-दौला बंगाल के शासक थे। शासक की जगह आप नवाब भी लिख सकते हैं क्योंकि नवाब कहो या शासक कहो एक ही बात है। जून 1756 में, यानी 1 साल पहले अब कहानी बताई जा रही है क्यों युद्ध हुआ। यहाँ 57 में तो शासक थे 57 तक,
लेकिन युद्ध की कहानी 1 साल पहले से स्टार्ट हुई थी। 1756 में सिराजुद्दौला का कलकत्ते के फास्ट विलियम पर आरंभिक आक्रमण तथा कब्जा, भारत में मुगल शाही निर्यात व्यापार दस्तकों जो 1717 में ब्रिटिश को दिए गए, आंतरिक व्यापार के लिए गैर कानूनी प्रयोग, नवाब के दरबार में अंग्रेजी हस्तक्षेप तथा नवाब की अनुमति के बगैर कोर्ट विलियम किले की किलाबंदी एवं शस्त्रीकरण, ये कारण थे। पहला तो ये कि सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ मिलकर कब्जा कर लिया कई सारे बंगाल में पूरा। अब आप कहेंगे बंगाल कहाँ से आ गया? आज आपको पता होना चाहिए कि पूरे भारत में केंद्र दिल्ली है, लेकिन ब्रिटिश के टाइम, अंग्रेजों के टाइम केंद्र दिल्ली नहीं, आपका कोलकाता था। तो जो भी आक्रमण हो गए थे वो कोलकाता पे पहले हो गए थे, और यहाँ कलकत्ते ही आपको लिखना है और बोलना भी है, क्योंकि हिस्ट्री में यही वर्ड यूज हुआ है। तो आपको पता लग गया कौन थे शासक थे बंगाल के। क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने कई सारे रूल तोड़े, गैर कानूनी काम किया, व्यापार में रूल टूटा, उसके बाद आक्रमण कर लिया, किले पे कब्जा हो गया, इस करके तो होना ही था प्लासी युद्ध। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर में आया, इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन स्पेशल है और मेरे लिए फेवरेट भी है क्योंकि हिंदी साहित्य पे क्वेश्चन है। तो ध्यान से समझिए है क्या। 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है 10 नंबर में। मध्यकालीन भारत में हिंदी साहित्य के क्रम विकास की रूपरेखा खींचिए। अब पहले वर्ड समझिए क्वेश्चन, फिर आंसर आप देखें, नहीं तो याद भी नहीं होएगा। क्रम विकास का मतलब स्टेप वाइज समझाना है हमें आंसर में। इंग्लिश में शॉर्ट वर्ड में लिख दिया ट्रेस। ट्रेस भी होता है नक्शा बनाना। क्रम वाइज विकास कैसे हो वो समझाना है स्टेप वाइज। तो हमने डायरेक्ट लिया है 7वीं 8वीं शताब्दी के मध्य, उसका 14वीं शताब्दी सीधा बोला है में हिंदी के अपभ्रंश अवस्था से विकसित हुई। अब ये वर्ड की मीनिंग भी आपको पता होनी चाहिए। अपभ्रंश का मतलब है कि हिंदी भाषा था लेकिन दबा हुआ था, उसे निकाला गया और उसे यूज में लाया गया। इसे वीर गाथा कला आदिकाल के नाम से जाना जाता है। विभिन्न राजपूत शासकों ने हिंदी की राजपूतानी भाषा में लिखवाई। बिल्कुल, सबसे पहले कोई भी भाषा को सेव करना है, बचाना है, तो जीवनी लिखवा दीजिए राजाओं के नाम पे, शासक के नाम पे या लीडर्स के नाम पे, वो सेव हो जाएगी भाषा। प्रमुख रचनाओं में चंद, अब यहाँ पे दिया गया किस किस की रचना की गई। पृथ्वीराज चौहान की भी रचना की गई थी, वो हिंदी में ही थी। उसके बाद एंड में हमने यही शो किया सीधा कि बौद्ध जैन की जो पहला सृजन था वो भी हिंदी में ही कहा गया है, कन्वर्टिंग। 14वीं 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन में भक्ति परंपराओं विचारों से परिपूर्ण भाषा का अत्यधिक प्रयोग हुआ और इसमें भी हिंदी ही यूज हुआ है। अब कबीर को तो आपको पता होगा, कबीर ने जितनी लिखी है वो हिंदी में है, लेकिन उसका लैंग्वेज हिंदी नहीं है मेन। उसके बाद यहाँ पे अलग दिए तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, अलग अलग काव्य शैली लिखी गई है अलग अलग भाषा में, लेकिन सबका अनुवादन हिंदी में है। तो आप समझ चुके होंगे अनुवादन के रूप में यूज होने लगा। उसके बाद यहाँ पे हिंदी आपके जो जीवन गाथा है उसके रूप में यूज होने लगा। राजाओं ने अपने नाम पे लिखवाए, उसके लिए यूज हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा विकास कैसे हुआ। यूज ज़्यादा से ज़्यादा हुआ हिंदी का, तो हिंदी विकसित हो गई। अगर इतना ज़्यादा यूज नहीं होता तो कभी हिंदी विकसित ही नहीं होती। विकसित होने का यही रीज़न था, यूज की लिमिटेशन बहुत ज़्यादा थी। आप देख सकते हैं शायद ही कोई एरिया जहां बचा था हिंदी। तो ये आपके ऑलरेडी चैप्टर कंप्लीट है। फिर भी आपको लगता है कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन रह गया है कि नहीं, जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ या आपके पास है कोई क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। कमेंट बॉक्स क्वेश्चन के लिए ही है। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, सब्जेक्ट रिगार्डिंग क्वेश्चन है, तो आप पूछिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, आपके नए इसमें फ्रेंड है तो शेयर कीजिए। और देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।